सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथी जी, इस ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में हम उपस्थित हो चुके हैं। प्रकरण 23 श्रृंगार ग्रंथ है और चौपाई नंबर 60 to 63 यहाँ पर हम चिंतन चल रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ करनाल बाबा दयाराम धाम साहिब के इस स्थान से संबोधन कर रहा हूँ और यहाँ का वार्षिक महोत्सव पर कल आना हुआ और संतों के समागम और सुंदर साथ से मुलाकात हुई। तो आपको भी बाबा दयाराम साहिब का आशीर्वाद बनी रहे और परमहंसों पीठों में गुरु मंगलदास जी का मंगलधाम एक पीठ से फिर हम ये दूसरा पीठ करनाल बाबा दयाराम धाम में आना हुआ और कल रात्रिकालीन समय में बहुत लंबा राज्य की सवारी जुलूस निकाली गई थी। बहुत आनंद हुआ और रंजू सखी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम धाम का सुंदर वर्णन आप श्रवण कर रहे थे। केल, लिबोई, अनार, जामुन, नारंगी, बट होते हुए अति सुंदर। तो संसार में सब कुछ रिफ्लेक्शन है। बहुत बढ़िया सुंदर फूल। यहाँ के रोज गार्डन में जाइए, सुंदर फूल खिलता है और नूरबाग फुरबाग में तो फूल ही फूल है और कुंजनी कुंजमन में फूल का ही सारी विस्तारा है, फूल का ही सारी डेकोरेशन है। फर्क क्या है? यहाँ का जो फूल में मुरझाने वाला गुण जो लटका हुआ होता है, नाश वाला गुण लटका हुआ होता है, जो गुण परम धाम में नहीं है। फलों में जो आप देख रहे हैं 7 घाटों में सुगंध ही सुगंध, लेकिन यहाँ भी फल तो कल हम परिक्रमा में निकल रहे थे, रास्ता में इतना बड़ा पेड़ था बेल का, इतना बेल लटका हुआ है, अति सुंदर सुगंधित, लेकिन उसमें अब पकने का गिरने का गुण है, सड़ने का गुण है, जो चीज़ परम धाम के फलों में नहीं। इसीलिए वो शाश्वत धाम है। ऐसे धाम से हम जब संसार में आ गए तो संसार में आने के बाद हमारा पूरा रंग रूप ही बदल गया। तो धनी श्रृंगार ग्रंथ में कहते हैं कि अब हमारा संसार में जैसे आए तो यहाँ तो कैसा रहा, मोमिन दुनी का बेवरा हुआ। तो अब हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच दिव्य परम धाम से हमें शास्त्रों को देखना होगा, अपने आप को देखना होगा, इन लीला को देखना होगा। तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ आने का रंग रूप बदल गया। तो ये जो खेल का रंग है वही पकड़ लिए मोमिनों ने। यहाँ का जो चेतन का, झूठा चेतन का जो व्यवहार है वही पकड़ करके स्वयं को रूहों ने भी, सुरता ने भी, रूहों ने भी संसार का सड़ने मरने वियोग होने ऐसा गुण को अपना करके अननेसेसरी दुखी हो गई। अरे आप कहाँ दुनी का रंग पकड़ लिए? आप शाश्वत रंग को क्यों भूल गए? जाति स्मरण कराने का ही तरीका में बोल रहे हैं। आदमी छोड़ा वजूद को ले सके न रूह की चाल। संसार में बिना तारतम्य के बुद्धि से देखें दो शब्द है, वजूद और रूह। इस चौकन देखिए, जैसे वेदों में शरीर और आत्मा की कहा। आत्मा का गुण छोड़ करके वजूद का गुण लिया हुआ है, शरीर का गुण लिया हुआ है दुनिया। और शरीर का गुण छोड़ नहीं सकता आदमी अर्थात दुनी। तो शरीर का गुण छोड़ करके आदमी मनुष्य ले न सके रूह की चाल। आत्मा का स्वभाव नहीं ले सकता करके सिंपल सादा अर्थ में ये रामजी ने कहा। लेकिन
प्राणनाथ जी का दिल का सीक्वेंस अगर आगे से पकड़ेंगे तो यहाँ उन्होंने मोमिन दुनी की व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए वजूद का अर्थ यहाँ आदमी का अर्थ, वजूद का अर्थ रूह का अर्थ और गहराई से। यहाँ वजूद का अर्थ होता है खाली शरीर नहीं, संसार। वजूद का अर्थ खाली पिंड नहीं, ब्रह्मांड है। और आदमी का अर्थ क्षर पुरुष, आदम से उत्पन्न आदमी, नर से उत्पन्न, नारायण से उत्पन्न नर, मनुष्य से उत्पन्न मनुष्य। तो शास्त्रों ने एक अंश को पकड़ा हुआ है, तारतम्य अंशी को पकड़ा हुआ है। अंशी जो क्षर पुरुष है सृष्टि के अंदर के तो वहाँ पर अंशांशी की भाषा में ईश्वर, जीव और ईश्वर की बात है। तो क्षर पुरुष से उत्पन्न जो जीव है, दुनी है, क्षर पुरुष से उत्पन्न जो जीव है, आदमी जो जीव छोड़ा वजूद को, ब्रह्मांड की जो सृष्टि है उसमें साकार की व्याख्या है, उसमें निराकार की व्याख्या है, वहाँ जड़ की व्याख्या है, चेतन की व्याख्या है न, उसको छोड़ नहीं सकता। वो अपने अस्तित्व की बात करता है क्षर पुरुष के जीव, और ले न सके रूह की चाल। रूह की चाल मतलब बेहद की चाल, बेहद की चाल मतलब शाश्वत अखंड की चाल। वो छोड़ नहीं सकता, वो अपना नहीं सकता है। इसलिए दुनिया बंदी हवाए के, इसलिए जो ऊपर ने आदमी कहा उसका अर्थ हमने क्षर पुरुष के जीव कहा। तो जीव जो है दुनी, क्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म के सपना का स्वरूप नारायण ने एकम बहुश्याम करके उत्पन्न हुए जो चेतन है, उस चेतन का 88 ऋषि महर्षि भी हो सकते हैं। उस चेतन का, अक्षर का, स्वप्न का स्वरूप नारायण द्वारा एकम बहुश्याम करके उत्पन्न होने में यहाँ में महाविष्णु है स्वयं स्वयं आदि नारायण, वो भी बेहद को नहीं जानते हैं। और महाविष्णु मन, उनका मन है शेष नारायण, वो भी बेहद को नहीं जानते हैं। और यहाँ में महाविष्णु में मन थे त्रिगुण, ब्रह्मा विष्णु में त्रिदेव उत्पन्न होते, वो भी बेहद को नहीं जानते हैं। ताते थिर तर सब उत्पन्न, उनसे उत्पन्न चाहे 88 ऋषि महर्षि हो, 1.25 लाख पैगंबर हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, या जो भी हो, एक क्षर ब्रह्मांड का जो जीव ईश्वर का जो खेल है, ये जो अस्तित्व, ये जो क्षणिक अस्तित्व जो है नारायण का सपना या अक्षर का सपना का जो जितने भी चेतन है, ये दुनिया है, ये बंदी हवा है कि ये मोह अज्ञान भरम कर्म काल और शून्य, इससे उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए ये हवाएं की सृष्टि है, ये क्षर की सृष्टि है, ये स्वप्न की सृष्टि है, नारायण की सृष्टि है। दुनिया बंदी हवाएं की, इनका अस्तित्व खाली क्षणिक भर के लिए है। और मोमिन बंदे, मोमिन किसको वंदना करते हैं? ये नूर जमाल के, अर्थात गीता के उत्तम पुरुष के, अर्थात वेदों का अक्षरात परतः पर की, तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा नूर जमाल की वंदना करते हैं मोमिन। ब्रह्म सृष्टि, सुरता, ब्रह्मात्मा उनका परात्म स्वरूप है। इनके हृदय वंदना, आत्मिक वंदना इनको किसका है? अक्षरातीत परब्रह्म धाम की वंदना करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। इसीलिए मोमिन दुनी की तफावत में बहुत फर्क है। तो चौपाई नंबर 64 में अब क्या कहते हैं? ये रूहें जो है, रूहें जो ब्रह्मात्मा ब्रह्मधाम में हैं, जिनका हृदय में 25 पक्ष परम धाम है, जिनके हृदय में धाम तालाब कुंजवन 25 पक्ष है, जिनके हृदय में अष्टप्रहर की लीला है, जिनके हृदय में 25 पक्ष परम धाम में भी और गहरा गहरा स्पॉट में जा कर के राजी महाराज के साथ उनके संयोग की लीला है, ये रूहें। उन्होंने अक्षर ब्रह्म को ही देखा नहीं, जबकि राज्य के साथ अंश को देखा ही नहीं। और राज्य का आनंद का स्वरूप, आनंद का विस्तार है रूहें। इनके हृदय में आनंद ही आनंद है।
इनका नाम सुनते हमारे हृदय में ऑटोमेटिक जो है चैतन्यता का दर्शन हो जाता है। ऐसे रूहें हैं। तो ऐसे परम धाम से आइयाँ रूहें आइयाँ बीचा दुनिया के, ऐसे ब्रह्मात्माएं दुनिया यानी ये ब्रह्मांड के अंदर आए हैं, क्षर पुरुष के अंदर आए हैं, जो अक्षर ब्रह्मा ने 3 मिनट में उसके बेहद लीला का 3 मिनट में देखा हुआ है, क्षणिक है। और अक्षर ब्रह्म का ही 24 घंटे का अष्टप्रहर लीला में से 23 घंटा और 57 मिनट का जो उनका बेहद लीला है, उसको भी भूल करके अक्षर ब्रह्म स्वयं अक्षरातीत को प्रेम जानने के लिए इच्छा की थी, तो उनको जो है फरामोशी डाल करके उनके हिसाब से 3 मिनट का खेल दिखा दिए हैं। और इसके अंदर अक्षर ब्रह्मा ने अक्षरातीत का जो प्रेम के विषय में तारतम्य को पा करके उनकी जो है जागृत बुद्धि हो गई। बुद्धि को जागृत करते करके परमधाम का सारा वर्णन, परमधाम का सारा प्रेम पिला रहे हैं इसी खेल में। तो एक उनका विलास के वृत्ति से खेल पकड़ के बैठे हुए हैं और उनके पास विलास की वृत्ति और खेल की वृत्ति, हाँ खेल की वृत्ति पकड़ करके खेल रखा हुआ है, और विलास की वृत्ति मतलब परमधाम के आनंद ही आनंद करके उनका जो सत अंश में, सत के अनेकों कला में एक कला उनके अंदर था अंकुर से, उसमें राजी महाराज ने सारा परमधाम भर दिया। तो उनकी जानकारी हुई कि हाँ मैं तो ऐसे आनंद का पीने वाला हूँ। तो उनके बेहद भूमि भी आनंद ही आनंद का हुआ है। लेकिन राज्य के हुक्म से अभी क्या कर रहे हैं, वो ब्रह्मात्माओं को परमधाम का प्रेम पिलाने के लिए तारतम्य द्वारा वो पिला रहे हैं। ब्रह्मात्मा को भी तो तारतम्य पिलाना है ना। तो अक्षर ब्रह्म परमधाम में ही है, परमधाम का ही चिंतन कर रहे हैं, लेकिन बेहद लीला स्टैचू है और ब्रह्मानंद उसको पी रहे हैं। सोई घड़ी सोई पल है, कोई समय बीता नहीं है, समय राज्य की हजूरी है। तो ये ब्रह्म लीला का एक भाग में हम ब्रह्मात्मा भी तारतम्य द्वारा कुछ समय के लिए ये खेल को देख रहे हैं। तो ये रूहें जो है परमधाम की आत्माएं आइयाँ बीचा दुनिया के सूरता के रूप में राज्य के हुक्म से पार में बैठे राजी महाराज के शरण में, लेकिन राजी के हुक्म रूपी पर्दा में थोड़ा सा ये खेल संसार देख रहे हैं, जिसमें जड़ों का विस्तार है और जो क्षणिक चेतन द्वारा काल्पनिक बातें हो रही है। और सभी कोई कर्म में उलझे हुए हैं, कोई कर्मकांड में उलझे हुए हैं, कोई उपासना कांड में उलझे हुए हैं। सब जो है अपने अपने परमात्मा ने अब क्या बनाएंगे इनको, और रूहों को भी राजी महाराज हुक्म का जैसे चश्मा पहना देंगे वैसे ही देखते रहते हैं। राजी हुक्म का चश्मा जैसा है वैसे देखें। कोई जीव के ही दशा से होकर राजी को विरोध करने वाले भी उस वो लीला में लगे हुए हैं। कोई एक आपस में रूहों को व्यवहार करना चाहता है, लेकिन रूहें के साथ कष्ट देने वाला ऐसे लीला कर रहे हैं। राजी महाराज अब क्या क्या अनुभव करा के ले आना है, तो ब्रह्मात्मा को उसी रोल से नचा रहे हैं। लेकिन जिनको पता चल गया कि राजी महाराज हमें नचा रहे हैं, तो फिर वो कठपुतली की भांति नाचने छोड़ करके जो कठपुतली नचाने वाला जो अंगुलियां होते हैं, हुक्म की चाल को भी मेन जड़ राजी महाराज के हृदय में पहुंचने वाले ऐसे ब्रह्मात्मा भी हैं। तो ऐसे परमधाम की रूहें आत्माएं आइयाँ बीच दुनिया के, और इस खेल ब्रह्मांड में आई है। धारे नासुती बजुद का हमने और लिया। बजुद मतलब ब्रह्मांड मतलब यहाँ का शरीर यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है। तो वो रूहें आइयाँ बीच दुनिया के संसार में आकर के धारण किए नासुती बजुद। ये एक बजुद, देखो बजुद मतलब शरीर है ना, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर सब बजुद ही करते करते जीव रूपी बजुद
अधिष्ठात्री बनकर बना के जीव वो वजूद धारण किए। तो खाली वजूद सुन, ऐसा वजूद भी मत सुनिए, मत देखिए। इस वजूद में क्या क्या है? अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, आनंदमय कोश है। इसे तो कोश शरीर है ना, कवरिंग है ना। तो ऐसे करते करते अंदर जो चेतन, जो जीव रूपी चेतन है ना, उसको धारण करके सुरता रूपी चेतन बैठी हुई है, और उससे निकालना है। वो तदोगत जैसे दिखता है। सुंदर साहब जी उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि मिस्री का दुश्मन जो पत्थर है ना, वो मिस्री का दुश्मन नहीं है, लेकिन फिटकरी है ना, ये जैसा का तैसा दिखता है। फिटकरी और मिस्री यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। पत्थर और मिस्री के साथ कोई तालमेल नहीं है, वो तो अलग ही है। इसलिए हीरे का दुश्मन, हीरा का दुश्मन नकली हीरा है। हीरा का दुश्मन पत्थर नहीं है, हीरा का दुश्मन नकली हीरा है। ऐसे ही रूहें का कन्फ्यूजन स्वप्निक चेतन से है। स्वप्निक चेतन जो अक्षर के बेहद मन से, जो पर प्रणव अपर प्रणव से तो रिफ्लेक्टेड चेतन नारायण बन के आया है, और उस चेतन ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर अनंत जीव पैदा हुआ है। वो जीव जो है ना, झूठा जीव है, नासुती जीव है, लेकिन सूरता उसी चेतन में आके बैठे। इसीलिए अब मुश्किल पड़ रहा है। जैसा ही वैसे ही चेतन जैसा लगता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड है, और वो भी कंफ्यूज हो गई है। इसलिए जाति स्मरण कराने का अर्थ जो है, तुम पहले आप पहचानो, हे रूहें, तुम रिफ्लेक्टेड चेतन को, गुण को लेकर के स्वयं नाशवंत गुण में बैठे हो। लगता है तुमको अविनाशी लगता है। जैसे वेदों में चेतन को अविनाशी बोल दिया है, वो अविनाशी गुण तुम्हारी थी। वेदों ने जो अविनाशी मतलब सुरता को अविनाशी बोल के उसको अर्थ लेना था। स्वयं तुम जीव होकर के सुरता, अविनाशी तो अविनाशी, तुम सुरता होकर के अविनाशी हो गए। सुरता होकर के अविनाशी होना था, लेकिन जीव का धारण करके तुम अविनाशी शब्द बोल रहे हो। अगर हे सुरता, तुमने परात्मा को देख करके, परम धाम को देख करके अविनाशी गुण को अपनाता था, तो तुमको मृत्यु से भय नहीं होता, और दुनियादारी में तुम्हारा अटैचमेंट नहीं होता। और झंझना जो देखो वो सुंदर करके ऐसे तुम उलझते नहीं। लेकिन सुंदरता तो एक ही गुण परम धाम का है। परम धाम का एक्टिविटी को छोड़ करके बाकी सुंदरता है नहीं। लेकिन हे सुरता, हे चेतन, तुमने जीव वाला गुण लेकर के यहाँ पर स्वर्ग, वैकुंठ, हावी जावी, इसमें तुम्हारा चैतन्यता का खर्चा, परम धाम का वो गुण में नाचना था, वो उछलना था, खुशी होनी थी। तुम यहाँ पर खुशी हो रही, यहीं पर कहीं बारीकी मिस्टेक हुई है। क्योंकि रूहें आइया बीच दुनी के, ये सुरता तुम परम धाम के बीच में सुरता रूप में आई हो। और धरे नासुती वजूद, यहाँ पर झूठे स्वप्निक जीव रूपी वजूद धारण किए हो। इसलिए रूहें चाल न छोड़े अपनी। हे ब्रह्मात्माओं, सुरता, रूहें चाल न छोड़े अपनी। राणा जी बोल रहे हैं, जिनको वो चाल, वो जो सुरता का गुण पकड़ में आ गया, सुरता का परात्मा जब पकड़ में आ गया, और परात्मा से परम धाम का जुड़ना, अब वो अपना परम धाम का स्वभाव नहीं छोड़ने वाले हैं। जो कदी आया बीच नाबुद, भले ही नाबुद सृष्टि में, अस्तित्वहीन सृष्टि में, और ये जो नाबुद में अस्तित्वहीन ये क्षर ब्रह्मांड में सुरता आई हो, भले ही आई हो, लेकिन जिस पता चलेगा सुरता को कि मैं तो पारे में बैठे देखे प्रपंच, मैं तो परात्मा हूँ और राज्य के पास हूँ। जैसे ये झटका जब आ गया, तो अब ये अपने चाल को छोड़ने वाली नहीं। वैसे भी इनका चाल तो ब्रह्म सृष्टि का ही रंग का था, लेकिन पता नहीं था उसको। जैसे हम बोलते हैं ना, उदाहरण देते हैं कि छोटी सी लड़की है, 1 साल की, 2 साल की, उसको स्वभाव धीरे धीरे उसका स्त्री गुण आ जाता है,
छोटे छोटे उसमें, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि वो उनका जेंडर का ज्ञान नहीं है, लेकिन स्वभाव से उसको होता है। ऐसे ही परात्मा का, ब्रह्मात्माओं का जो स्वभाव जो है, वो संसार में ब्रह्म के खोज करते करते भी उनको साक्षात तुम ब्रह्म हो बोलने पर भी उनका चयन नहीं होता है। अगर साक्षात मैं ब्रह्म होता तो फिर अज्ञानी क्यों होता, मैं भी ज्ञानी हो जाता। तो कुछ ना कुछ हृदय में इनकम्प्लीटनेस फीलिंग होता है। जैसे ही उनको सूर्यता का, परात्मा का ज्ञान हो जाता, अच्छा मैं इसीलिए असंतोष था। तो ऐसे बहुत सारे वितकों में भी रंग ऐसा आता है ब्रह्म सृष्टियों का, अभी भी आ रहा है, दुनिया संसार में दिखाई दे रहा है। तो रूहें चाल न छोड़े अपनी, चाल मतलब होशी में भी और बेहोश में भी। बेहोश में भी वो ब्रह्म सृष्टि का ही गुण रहता है, लेकिन उनको खुद वो आनंद लेने को मिलता नहीं। जब तारतम्य ज्ञान से स्पर्श हो जाता है उस रूहें को, अच्छा ये मेरा स्वभाव था क्या, फिर तो मेरा रिमोट तो राजी महाराज चला रहे हैं क्या, तो अब उनका सूरता राजी महाराज के चरण में पहुंच जाता है। जो कभी आए हैं बीच नाबूद, उसके बाद भले उनका शरीर संसार व्यवहार यहीं देखने को होता है, लेकिन वो तुम देखते मैं इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड सदा साहेब के हजूर होकर के राज्य के पास में ही रमते हैं। ऐसा स्वभाव होता है प्यारे सुंदर साथ जी। अब अपने आप को चौपाई के इस आनंद को लेते हुए, अच्छा राज्य महाराज ने मेरे लिए ऐसा ऐसा स्वभाव बताया क्या, वो जानना ही मेरे श्रृंगार है। ओहो, श्रृंगार ग्रंथ में मोमिन दुनी के बेबरा को दूध पानी को अलग करके राजहंस बन करके राजहंस को पानी दूध देंगे तो दूध पी जाते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। ऐसे राजहंस परमहंस बन करके हमें दूध को अर्थात सुरता से परातम मिलावा राज्य का श्रृंगार, उस सिंहासन 64 थम्ब, फिर उसके बाद प्रथम भूम में गोल चौरस, दूसरी भूम का बुलबुलावनी, चौकली, ताड़बन देखते हुए, फिर तीसरी भूम पूर्व तरफ 7 घाटों का आनंद करते हुए, चौथी भूम नीरत रंगमहल पूरा उसको घेर करके 7 परिक्रमा बलिराम से लेकर के सारा अपने परातम से राज्य को प्रेम, फिर रसोई लीला। ऐसे राज्य महाराज हमको खेले दिखाओ ना। हम अति पहले पधारे सीधा सदगुरु स्वरूप में आए हैं, आज भी मेरे लिए सदगुरु स्वरूप में हैं और नूर सागर का आनंद सदगुरु पिला रहे हैं। और क्षीर सागर में एक दिली के स्वभाव से यहाँ पर मेला भंडारा हावी जावी प्रशिक्षण सब चल रहा है। वही राज्य की सेवा जो जहाँ है वहीं पर रह करके राज्य को याद करते हुए राज्य में दी हुई सेवा को अपना रहे हैं। और स्वप्न में यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भी हो, लेकिन जागृत में एक ही स्वरूप में होते हैं, एक ही धाम में रहते। इस तरह से सुंदर साथ यत्र तत्र सूर्य अनेकों कमरा में अनेकों प्रकाश का है, लेकिन सूर्य एक ही है। सूर्य तेजता के मूल मिलामा है। तो जागृत आत्मा जहाँ जहाँ भी हैं एक ही सुरता से सुंदर साथ के हृदय में राजी महाराज तात्म महामंत्र द्वारा विराजमान है, उनको पता नहीं। इस तरह से अपने आप को प्रेम और भाव के साथ एक बार प्रणाम भी करते हैं तो हृदय से प्रस्फुटित हो रहा इस भाव में समय बिताते हैं। और जहाँ जहाँ राज्य की बातें होती है, जहाँ जहाँ परम धाम की बातें होती हैं, वहाँ पर अपने आप को खो जाती है। फिर अपने जो है शारीरिक संसार का भी चाल ढाल देखना पड़ता है। और देखी बाजी छल की तुल ढीरी तीन में सीधा दौड़ के कोई न सके जीत। तो संसार में अब धोनी ने कहा रूहें चाल न छोड़े अपनी, जो कदी आए हैं बीच नाबूद। जागृत होने के बाद भी नाबूद में तो रहा नहीं है, संसार में तो रहा नहीं, लेकिन संसार के रंग रूप में जैसे हम अपनी छाया को किस तरह से देखना है, हम अपने आप को भूल करके छाया में हम नहीं जाते। ऐसे संसार छाया में वो आत्मा भूलती नहीं है, उसको परात्मा का लिंक जोड़ गया है। तो वो धाम में ही रह करके
धाम के भाव से छाया रूप इस वजूद से, छाया रूप इस मन से, छाया रूप इस बुद्धि से एक इंस्ट्रूमेंट है ये। और इसीलिए अब ये झूठे इंस्ट्रूमेंट से हमें सच्चा परात्म का मन पकड़ना है। परात्म के मन में तो 25 नाम है, परात्म की बुद्धि में तो राजी महाराज के परात्म के बुद्धि में तो उस राज्य का श्रृंगार में क्या शोभा है, क्या चिंतन करने से वो शोभा और आनंद होता है। वो परात्म के यही यहाँ चित्तवृत्ति है इस वजूद में, लेकिन राज्य का रिफ्लेक्शन है, वो तो रिफ्लेक्टेड में आता है। इसका ओरिजिनल चिंतन दे दिए, ओरिजिनल चित्त दे दिए हैं। परात्म के चित्त में तो 25 पक्ष का चिंतन है। तो बार बार अपने राज्य की वाणी में, और धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, ये वचन हमको कहाँ कहाँ दिखा रहा है। कभी भी खेल दिखाता है तो खेल को देखते हैं, कभी कभी ब्रज की लीला, अपनी लीला को दिखाते हैं तो ब्रज लीला का आनंद लेते हैं। तारतम वाणी द्वारा बंसी के नाथ तो फिर रासमंडल के आनंद लेते, फिर उसमें जम जाते हैं, है ना। इस तरह से सुंदर व्यवस्था कर दिया है। तो दुनी रूहें यही तफावत, दुनी क्षर पुरुष के जीव और रूहें परात्म वाले, यही ऐसा तफावत, ऐसा फर्क है कि चाल एक दूसरे की लई न जाए। इसलिए रूहें और दुनी का चाल व्यवहार, उनका व्यवहार, रूहें का व्यवहार आत्मा परात्मा, परात्मा परमात्मा परमधाम ये रहता है। दुनी का चाल स्वर्ग के वैकुंठ में खुशी, 4 प्रकार के मुक्ति में और आनंद, नारायण परायण, ब्रह्म निराकार में ध्यान, इस तरह से दुनी जीव का होता है उनका लक्ष्य। और रूहें का परात्मा परमधाम, ऐसा रूहें का चाल होता है। यही तफावत, ये अस्तित्व का तफावत होता है। इसे चाल एक दूसरे की लई न जाए। रूहें क्षर पुरुष को इष्टा बना करके, और यहाँ साकार निराकार वाला रास्ता रूहें चल नहीं सकती, उनका वो गुण ही नहीं। और दुनी परात्मा परमधाम, इनके चैप्टर में, इनके अस्तित्व के गुण में यह है ही नहीं, इसलिए एक दूसरे में नहीं मिलता है। तो अब क्या करना है, अब रूहें को जीव को बोलना पड़ेगा कि तुम इस कारण से खेल के पात्र हो, इसलिए तुमको उत्पन्न किया गया था। इसीलिए देखो तो तुमको उत्पन्न करने वाला कौन है, अक्षर का सपना का दिखा देने का है। और खुद अपने सपना खुद देखने लगेगी रूहें के सुरता के तारतम्य द्वारा, और अपने मालिक देखने लगेंगे कि वो तो खर्राटे ले रहे हैं। फिर देखते हैं अक्षर ब्रह्म का दिव्य परम धाम रूहें के साथ जीव देखने लगती है। अच्छा, इसलिए हमको उत्पन्न कर दिया गया है, और मेरे को उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा के हुक्म से रामोशी में है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है रूहें, अब तुमको परब्रह्म परमात्मा दिया हुआ संदेश जो है, वेद शास्त्र उपनिषद देखकर यहाँ पहुँचे हो, और तारतम्य द्वारा तुम उन वेद उपनिषद में जो बताया है उसको साक्षी लेकर के साक्षातनी सेवा कीजिए, रुधिर कीजिए मार्ग। अब हृदय में तो साक्षात सर्वाक्षरातीत को जितना बनता है अपने से उनको ध्यान कर, उनको चिंतन कर, और तारतम का जो धागा है उसको छोड़ मत। सुई धागा में लगा करके रखेंगे तो खोने का चांस कम होता है। तुम जीव भी जो है तारतम की धागा में तुम उसमें बन जाओ, वो धागा में बन जाओ तो तुम एक परमात्मा का हार बन जाते हो। इस तरह से अपने आप को उद्धार करो। हे जीव, चाल एक दूसरे को न लई न जाए। अस्तित्व के हिसाब से देखा जाए तो एक तो जागृत, एक स्वप्न है, ये चाल होता ही नहीं।
लेकिन अब वो चाल को तारतम्य द्वारा बदलना होगा। अब अस्तित्व को पूजा करो। यत पूजा प्रभावे न जीव सृष्टि उदाहरण हम करके परमात्मा ने जीव सृष्टि की बात रख दी है। किसको पूजा करने से उद्धार होगा आप बता दी है। अब तुमको क्षर पुरुष के इष्ट देवता, क्षर पुरुष के जो ज्ञान है उसको छोड़ करके अब तुमको शाश्वत का ज्ञान लेना होगा, अक्षरातीत का ज्ञान लेना होगा, जो तारतम्य ने बताया है। उसको संगत करने से तुम्हारा बेड़ा पार है। ये जीव प्रेम से जागो इस चीज को। और क्या होता है जीव, सुनो, रूहा मोमिन घर ईमान के। जो रूहें हैं ना, वो रूहें जो सुरता है, जो परमधाम के हैं, मोमिन है, इनका जो पंख है, इनका जो पर मतलब पंख है ईमान के, इनके अंदर विश्वास का पंख है। और दुनी पर बिना क्यों उड़ा है, और दुनिया में वो पंख, वो विश्वास वाला पंख नहीं है, इसलिए वो उड़ नहीं सकते। अंदर जीव फटफटाने लगा, क्या मेरे पास विश्वास नहीं है, ईमान नहीं है, मेरे पास इश्क नहीं है। अब ये जीव फटफटा है। तो इतने दिन तक मैं विश्वास से तो ही भजन भक्ति कर रहा था, विश्वास से तो मैं भगवान का आराधना कर रहा था, विश्वास से तो मैं तीर्थ जा रहा था, विश्वास से तो मैं उतना अमर देवी क्या क्या देवी जा रहा था, विश्वास से तो मैं चार धाम पैदल यात्रा कर रहा था, विश्वास से तो मैं जय जगदीश हरे करके आरती उतार रहे थे, विश्वास से तो मैं सावन में इतना तपस्या कर रही थी कि मेरे पास विश्वास नहीं है। जीव, ये तुम्हारा सही विषय है, अच्छा है तुम बोले इतना। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक सिक्का में 100 पैसा होता है ना जीव, 100 पैसा होता है, मतलब 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा करके 1 रुपया होता है ना। हाँ, ये बात। अगर 1 पैसा ही झूठा है, 1 पैसा ही झूठा है, दूसरा 1 पैसा वो भी झूठा है, तीसरा 1 पैसा वो भी झूठा है, तो ऐसा झूठा 100 पैसा बनाने से 1 रुपये सच्चा होता है, 1 रुपये भी तो झूठा ही होता है। ऐसे तुमने 1 पैसा रूपी स्वर्ग का आराधना की, 1 पैसा रूपी झूठा 1 पैसा रूपी वैकुंठ की आराधना की, 1 पैसा रूपी होल जीवन, एक जीवन लगा कर तुमने अभी तक लाखों जीवन से आराधना की, लेकिन झूठा का ही किया ना। अंततो गत्वा यद अंततो गत्वा नारायण से शंभु से समृत्य सगुणान बहुन करके सारा सृष्टि नाशवंत बता। तो सृष्टि से बाहर का जो बेहद लीला का तो तुमने कभी चिंतन किया ही नहीं ना, किया है क्या कभी? तुमने झूठे को ही सही माना ना जीव, इसलिए तुम्हारा अभी तक का भक्ति में नुकसान दिखाई दे रहा है। फिर भी वो नुकसान नहीं है, उसके कारण तो तुमको ये परात्म का सूर्यता का कॉन्सेप्ट मिला ना, इसलिए तो तुम परम धाम के संगत मिला ना तुमको तारतम्य द्वारा। वही पुण्य का फल तो है। जिन्होंने अच्छा कर्म किया था, तुम चेतन होकर के तुमने संसार के झूठे जो दूसरों को सताना, काटना, पीटना, मारना, जो राक्षसी वृत्ति तो वो तो नहीं किया ना। तुमने भजन भक्ति तो किया, 4 धाम की यात्रा बोल रहे हो, इतने सारे ध्यान दान पुण्य की बात कर रहे हो, संस्कारित तो काम किया, तो वो संस्कार होते 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 तुमको तारतम्य का संगत मिला ना जीव। इसीलिए तुम बोल रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास जो था नो डाउट, लेकिन वो विश्वास का अस्तित्व नहीं था ना। वो पर मतलब जो विश्वास का पंख, झूठा में जब 1 पैसा, मैंने बोला ना 1 पैसा जोड़ करके 1 रुपये तो बना है। विश्वास बढ़ कर महाविश्वास की बात तो की तूने, तो विश्वास ही झूठा था ना, स्वप्निक विश्वास था ना, उसको कैसे तुम विश्वास मानो? इसलिए वो नुकसान बोलो या जो भी, जो होगा सो होगा। अब तुम सही में विश्वास चीज को, ईमान चीज को, ईशक चीज को, अब वो परब्रह्म परमात्मा ही विश्वास का स्वरूप, विश्वास करने लायक है, वही ईमान ईशक रखने का जगह है। ऐसा शाश्वत रूप स्वरूप दिया ना तुमको। तो अब विचार करो, रूहें मोमिन पर ईमान के, इनके अंदर वास्तव में विश्वास चीज तो अस्तित्व है ना।
तुमने सफ़ेद देख करके 6 वर्ष तुमने विश्वास करके घर में रखा, जिसको मिश्री बोल करके। जब चीनी ख़त्म हो गई, चलो मिश्री से काम चला लेंगे करके लिया करके तोड़ा तो फिटकरी निकला ना। तो 6 साल का विश्वास कहाँ गया? ऐसे जीव बिना ज्ञान विश्वास करता है, उसको विश्वास नहीं माना हुआ है। लाखों वर्ष विश्वास मान करके क्षर पुरुष को पकड़ा, स्वर्ग को पकड़ा, वैकुंठ को पकड़ा, जबकि गीता में बता रही, धर्मशास्त्र बता रहा है परमात्मा ने लक्षण को ज्ञान तो दिया था, लेकिन तारतम्य न होने से विश्वास अविश्वास पता ही नहीं चला ना। तो अब तो तारतम्य तो आया। अविश्वास की बात रखो, अविश्वास सही लग जाए। अब थोड़ा सा विश्वास करो, अक्षरातीत में बेड़ा पार है। तुमने 6 वर्ष लगा करके विश्वास रखा था, लेकिन फिटकरी था, मिश्री नहीं थी ना वो। अगर मिश्री होकर तो एक ही सेकंड, एक ही कटका भी जो काम में आ जाता, लेकिन इतना ढेगला के ऊपर विश्वास रखा, लेकिन क्या होगा? इतना तपस्या ध्यान, तपस्या पुण्य जो किया, लेकिन झूठे में ही किया। लेकिन उसका अच्छा हुआ परमात्मा का नज़र में था, इसीलिए उसका फल जो है अभी तुम्हें तारतम्य मिल गया ना। और तारतम्य सुरता के संगत करके तुम परात्मा का चिंतन करो, दिया गया। अच्छा, तो ठीक है। अब जो है दिल भी, झूठे सामग्री भी, और सुरता के सत्संग से, तारतम्य के बल से अब परात्म का चिंतन करने लगा। अब परात्म में यथा नाम तथा गुण, आह इतना आनंद का भूमि है। इस तरह से अब रूहें ईमानदार हो गए हैं। हाँ, ईमानदार का रंग था ही, उसको जागृति आ गई। अब जीव भी उस ईमानदार के सत्संग से इनका भी बेड़ा पार है। इस तरह से करना दीदार हक का, रूहों का जो यही मोमिनो ताम है। मोमिन का खुराक राज्य का ही दर्शन है। और पानी पीवना दोस्ती हक के। अब राज्य के साथ दोस्ती करेगी रूहें, उनका खेलना उछलना जैसे मित्रों के साथ करते हैं, ऐसे राज्य महाराज के साथ मैत्री भाव से मित्रता करके वो पानी पीना जैसा है, और राज्य का दर्शन भोजन जैसा है। इनो यही सुख आराम, इन मोमिनों को यहीं पर आराम है। लेकिन जीव का तो झूठे में आराम था, इसलिए मोमिन दुनिया का बेवरा इस तरह से जा रहा है। मोमिन तब लगा बंदगी, थोड़ा इसको आगे के बाद में करेंगे। आज 66 नंबर चौपाई में दोहराते हुए अभी का मदल को विराम देते हैं। हृदय में सुंदर साथ जी इंटेनिकली हृदय में रखिए कि मोमिन क्या है, दुनिया क्या है। मोमिन शब्द ब्रह्म आपके दूसरे पर्यायवाची शब्द है आपके पास। मोमिन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान देना। वासना है, वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार है? और लाडलियाँ लाहौत की है मोमिन में। और ब्रह्मात्मा शब्द है, ब्रह्म सृष्टि शब्द है। अबलीला हमें जाहिर करे जो उसका शैया है, वो शैया है। ब्रह्म सृष्टि जो हारे शैया, ब्रह्म सृष्टि हे शैया, ऐसा ऐसा शब्दावली है। और आपने उसको कान में सुन करके सुरता, परात्मा और परम धाम, राज्य, श्यामा जी करके आपका जो हृदय में एक झनकार है, इस कान को पवित्र बनाया है, कान द्वारा हृदय में झनकार है, ये डिपार्ट है आपको परम धाम वाला। और दूसरा डिपार्ट है शरीर संसार व्यवहार, और उसका जीव का उसके प्रति आसक्ति, और जीव का वो माया मोह से भी उठ करके स्वर्ग वाली, वैकुंठ वाली, 4 धाम वाली, 84 लाख यूनि से ऊपर उठ करके 28 ऋषि महर्षि और 1.25 लाख पैगंबर और ऐसे ऐसे करते हुए अंतिम में निरंजन, ऐसे निराकार, साकार, ऐसे ऐसे शब्दों से ये जीव उलझा हुआ है। और लास्ट में नमो नारायण करके ये जीव वहाँ पर उलझा हुआ है। ये ईश्वर का सृष्टि के अंदर का है। तो ये वाले जितने भी हैं ये स्वप्निक दुनिया है ये, और मोमिन शब्द ब्रह्मात्मा साक्षात है। इसलिए ये तफावत करना है। पहले इसको क्लियर करके फिर अंदर में अस्तित्व में पहुंच जाएंगे। एक अस्तित्वहीन सृष्टि है, एक अस्तित्ववान परब्रह्म परमात्मा धाम स्वरूप लीला है। तो परमात्मा का
अस्तित्ववान परम धाम का विशाल स्वरूप दर्शन होने के बाद सागर की तरह, उसके बाद नूर का सागर दर्शन, क्षीर का सागर दर्शन होता है। उसके बाद संसार थोड़ा सा बूंद दिखाई देता है, और थोड़ा सा बूंद की तरह वो भी स्वप्न का रिफ्लेक्टेड चेतन दिखाई देता है। और रिफ्लेक्टेड चेतन जो है अब जो है उसको असली जो चेतन स्वरूप है ब्रह्मधाम का दर्शन होगा। इस तरह से अपराह्न जी बैठे हैं। तुम हे ब्रह्मात्माओं, हे सुरता, हे जीव, अपने अपने परिधि से, अस्तित्व से अपनी साधना प्रारंभ करो। जीव ये सब पता चल के सुरता के सत्संग से परमधाम का साधना शुरू करो, अस्तित्व का साधना शुरू करो। सुरता अपने परात्म को देख करके दिव्य परमधाम का साधना शुरू करो, और अपने ही ब्रह्मलीला में मस्त रहो। ये खेल संसार भ्रमित है, ये इसमें दिल मत लगाना। हाँ, अब आई बात होश में जीना। 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना करें, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है। 32 दांत भी परमात्मा ने दिया हुआ है, सृष्टि मुख के अंदर है, और जीवा भी मुख के अंदर है। लेकिन होते हुए जीवा का अपना काम है, दांत का अपना काम है। तो कभी कभी दांत जीवा को काट भी देता है, फिर भी जीवा नाराज नहीं होती है। दांत के अंदर कुछ घुस गया तो पहले जीवा ही उसको चीज़ को निकालने को पहुंच जाती है। ऐसे होश में रहना है। जीव ने गलती की तो भी माफ़ी का हाथ आगे बढ़ाना है, और राजी महाराज के पास वो भजन, वो भक्ति, वो स्वरूप, उस लीला में मग्न रहना है। इस तरह से होश में रह करके अपने सुरता अपने घर को साधेगी, और दिया तुम्हारा पावन दुनिया 14 तबक, और दुनिया को भी वही चीज़ पकड़ाने की कोशिश करेगी। अपना जो है कोशिश छोड़ेगी नहीं, आगे हुक्म को भी सौंप देती है। इसीलिए हुक्म से ही सारा हो रहा है। ऐसा भाव से जितना दिन शरीर में प्राण रहना है, प्राण रहे उतने दिन अपना अच्छा कर्म करें, राज्य को भजन करें, राज्य की भक्ति करें। अपने पास जो सेवा है राज्य को सौंप करके ही उस आगे बढ़ें। दान है तो धन की सेवा करें, राज्य महाराज को याद करके, और मन है तो राज्य को सौंप दें और राज्य के भजन करें। लेकिन सबको उद्धार हो, सबको अच्छा हो, सबको भलाई हो, इस भावना से आप संसार में रहें। करना दीदार हक का, करना दीदार हक का, यही मोमिनो ताम, यही मोमिनो ताम। पानी पीवना दोस्ती हक की, पानी पीवना दोस्ती हक की, इनो यही सुखाराम, इनो यही सुखाराम। बोलो श्री प्राण सदगुरु महाराज की।